नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तल्ख बयानबाजी की है। शुरुआत में नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की जानकारी देने से की, फिर उसके बाद वो कमलनाथ को घेरते नजर आए और उसके बाद कांग्रेस की अंतरकलह पर भी उन्होंने इशारा कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष कर दिए हैं। पूरी तरह से कोरोना पे अलर्ट है और सभी चिकित्सालयों में पूरी व्यवस्था है। अभी कुछ भी उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सभी और ध्यान रखा जा रहा है। अंतरकलह है, वो सही कह रहे हैं। उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। सरकार पूरी तरह से कोरोना पे और अब जगदलपुर से खबर है, जहां लालबाग परेड ग्राउंड में समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किए गए वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जांच मूल्यांकन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना का बस्तर संभाग के सीनियर सिटीजन इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना नाम पंजीयन करवाया है। परीक्षण के बाद उपरांत पात्र होने पर उनको घरों पर निःशुल्क उपकरण प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं का सारा हिंदुस्तान और पूरा देश लोहा मानता है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना, हर वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई है वो पूरे देश के अन्य राज्यों में लागू हो रही है। इसी कड़ी में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा आज यहाँ बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सातों जिले के संभाग स्तरीय वरिष्ठ जन जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको बुलवाया गया है और ये आज उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन शिविर है जहां उनका पंजीयन होने वाला है। और आज हम यहाँ पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। वरिष्ठ जनों के लिए जो है हम परीक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ जन जिनको भी व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी, बैसाखी की आवश्यकता होगी, छड़ी की आवश्यकता होगी या उनको चश्मे की आवश्यकता होगी, इन सारे आवश्यकता का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके बाद में इनका जब पंजीयन और मूल्यांकन हो जाएगा तो हमारा योजना है कि आने वाले महीनों में इनके लिए जो भी सामान उपलब्ध कराना होगा और उनको घर तक उसको पहुँचाया जाए। और पिपरिया में सभागार जनपद सदस्य की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक जनपद क्षेत्र में राशि के आवंटन को लेकर रखी गई थी और इस बैठक में जनपद अध्यक्ष संध्या सिंगारे, पिपरिया 4 एसडीएम नितिन टाले और जनपद उपाध्यक्ष कुसुम लता भगवान सिंह पटेल मौजूद रहे। इस बीच थोड़ी देर बैठक चलने के बाद राशि के आवंटन को लेकर मीटिंग हंगामेदार हो गई। जनपद अध्यक्ष संध्या सिंगारे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनपद के किस क्षेत्र से विकास कार्य के लिए कितनी राशि दी जानी है वो एक साथ बैठकर तय किया जाएगा। पर्दे के पीछे बैठकर किए गए निर्णय को वो नहीं मानते। दरअसल विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि राशि के आवंटन का जो निर्णय है, बाहर से जनपद सदस्य राजा भैया पटेल का लेटर आया था और लेटर में लिखी गई राशि की सामूहिक निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित कर लिया गया। गौरतलब है कि इस हंगामे के बीच पत्रकारों को बैठक से दूर रखा गया है। बैठक में एसडीएम नितिन टाले ने पत्रकारों को बैठक कवर नहीं करने दी। पत्रकारों को केवल फोटो खींचने के बाद ही बाहर जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि उनका यह भी हवाला दिया गया कि नियम में कहीं नहीं लिखा है कि पत्रकार पूरी कार्रवाई में साथ रहेंगे। कहीं गोपनीय जगह बैठक हुई है, उसमें प्रस्ताव राजा भैया पटेल के लेटर पैड पे लिखा के आया है और उस प्रस्ताव में किसी सारे गोपनीय जगह बैठक होने के बाद उसमें मैंने अपनी आपत्तिजनक जताई सभी प्रस्ताव। क्यों आपत्ति? आज की बैठक में
बस बजे ठीक। बजे क्या आज की बैठक में बैठक हुई है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने प्रस्ताव में जो देके गए थे राजा भैया पटेल के लेटर पैड पर लिखे गए थे उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने आपत्ति दिया था। राशि के किस कार्य योजना को लेकर आज सामान्य सभा की बैठक थी। इसमें वर्ष 22-23 और 23-24 के प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सदन में पारित किए गए। तो इसमें कुछ असहमति भी जताई है अध्यक्ष महोदय द्वारा, ऐसी जानकारी? हाँ, जो सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखा गया था उस पर अध्यक्ष महोदय असहमत थी। राशि के और खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर जासरवानी गांव में अहिरवार समाज की महिला की हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जासरवानी से बनखेड़ी तहसील कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली गई है। इस बीच महिला के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही साथ प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। और शिवपुरी नगर पालिका के अधिकारी शहर की मूलभूत सुविधाओं से भटक गए हैं और अब शहर में गंदगी और स्वच्छता अभियान को छोड़कर नगर पालिका कर्मचारी शहर में कुत्ते पकड़ने के अभियान में जुट गए हैं। बता दें कि आज शिवपुरी में इस अभियान के चलते 7 आवारा कुत्तों को नगर पालिका ने पकड़ा है, जिसमें से एक कुत्ता भागने में सफल रहा। और इस बीच प्रभारी करण बाथम ने बताया कि शिवपुरी नगर पालिका में बीते 1 जनवरी से लेकर अब तक 192 आवारा कुत्तों को पकड़ा जा चुका है और इन कुत्तों को पकड़कर सुरवाया थाना क्षेत्र के अमोला पुल के पास छोड़ दिया गया। अब इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि शिवपुरी शहर में आवारा सांडों से भी लोग परेशान हैं और नगर पालिका सांडों को छोड़कर श्वान को पकड़ने में व्यस्त है। जबकि करण बाथम ने बताया है कि अभी तक वो 270 और 540 गायें और आवारा सांड को पकड़कर गौशाला छोड़ चुके हैं। हम सीएम साहब के आदेश अनुसार सांड और गैया पकड़ के गौशाला पहुंचाते हैं लिदावली वाली में। और कुत्ते पकड़ के अपन अमूला पहुंचाते हैं। अच्छा, तो ये कब से पहुंचा रहे हो, कितना टाइम हो गया? अभी इनको जैसे मतलब हफ्ते में मतलब काम चलता है। अच्छा, नहीं लगभग कितने सालों से ये काम कर रहे हो तुम? कई सालों से कर रहे हैं, परंतु अभी कितने पहुंचा दिए गौशाला में? अभी हमने 450 एक किए थे और 245 अभी पकड़ के उसके बावजूद बाजार में गाय और बैल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम पकड़ के नगर पालिका के सीएम साहब आदेश करते हैं, हम गौशाला पहुंचा देते हैं। गौशाला पकड़ के हम गिनती करते हैं तो बाद में गिनती रहती है, उसके बाद में हमको पता। और अवैध क्लिनिक संचालन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी महिला है जो कि बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सा का व्यवसाय कर रही थी। इसका नाम रीमती पार्वती चौहान बताया गया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की सूचना मिलने के बाद डॉक्टर महेंद्र कुमार सोनी बीएमओ सीएचसी अकलतरा के मेडिकल टीम के साथ मिलकर छापेमारी करने पहुंचे, जहां पर पार्वती श्रीवास बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सा व्यवसाय कर रही थी। और मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो सेक्स एक्सटॉर्शन के माध्यम से साइबर ठगी करता था। मेवात, हरियाणा और भरतपुर, राजस्थान के आरोपी भी इसमें शामिल हैं। 3 स्थानीय आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। दरअसल कार्रवाई में 1 करोड़ 45 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। 28 खातों की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने अलग अलग थानों को सूचित किया और इस मामले में तलाश करने के आदेश दिए। जबकि मंदसौर जिले के सीतामऊ के महुआ गांव में रहने वाले दशरथ बांधी ने पुलिस को जानकारी दी कि कुछ लोग उनके गांव में आकर लोगों के अकाउंट खुलवा रहे हैं। यहीं से जांच को आगे बढ़ाया गया और इस रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया गया है। और उसके बाद उस अकाउंट के संबंध में उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जब बैंक जाके उसने तस्दीक करी तो पिछले 1 माह में करीब 19 लाख से ज़्यादा का उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। जब उसे लगा कि कहीं कुछ ना कुछ फ्रॉड का काम किया जा रहा है उसके अकाउंट से, तो उसने पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस ने जब अग्रिम विवेचना करी, तस्दीक करी इस संबंध में, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि यहाँ पे पूरा एक रैकेट ऑपरेट कर रहा है।
सेक्सटॉर्शन रैकेट ऑपरेट कर रहा है, जिसमें ये गरीब और ज़रूरतमंद लड़कों को पकड़ते हैं और उनकी दस्तावेज लेके उनके नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवा के ये सेक्सटॉर्शन से जो मनी आती है उसमें ट्रांसफ़र कराते हैं और ऐसे अकाउंट को करीब 1 से 1.5 महीना ऑपरेट करते हैं। और अवैध शराब बिक्री और परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रेड की गई और इस दौरान कोट मिंदसौर के सबरिया डेरा में दबिश दी गई है। जिला पुलिस बल और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई और उसमें आरोपियों के कब्जे से कुल 102 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर ली गई है। आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और खबर अब रायगढ़ की डिग्री कॉलेज से है, जहां छात्रों ने आज कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि प्लेसमेंट कैंप में सिलेक्शन के नाम पर छात्रों के साथ भेदभाव की जा रहा है और छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से भी की है। दरअसल बीते दिनों डिग्री कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप लगाया गया था, जिसमें छात्रों के बीच सिलेक्शन को लेकर नाराजगी देखने को मिली है और छात्रों का यह आरोप है कि मैनेजमेंट ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जबकि उनसे अधिक परसेंटेज वाले छात्रों ने प्लेसमेंट कैंप में अपना रिज्यूम दिया था। ऐसे में कम परसेंटेज वाले बच्चों को सिलेक्ट करना समझ से परे है और इसी बात को लेकर इन तमाम छात्रों ने कॉलेज में काफी हंगामा किया। हंगामे की खबर के बाद छात्र संगठन NSUI के पदाधिकारी कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की और छात्रों की बात मानते हुए कॉलेज प्रबंधन ने सभी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद छात्रों की नाराजगी थोड़ा कम जरूर हुई है। हमारे महाविद्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है JPL के द्वारा, जिसमें 13 केमिस्ट की पोस्ट के लिए काफ़ी सारे जो हमारे महाविद्यालय के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया और उनके सारे फॉर्म उनके कहे अनुसार मैंने सर को फॉरवर्ड कर दिए थे, जिसमें से उन्होंने 59 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है और जिन्होंने आज रिटन एग्जाम दिया है और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है। हमारे महाविद्यालय में काफ़ी थोड़ा संतोष का वातावरण आप लोगों को देखने। और पिपरिया में पंचमढ़ी रोड पर उप जेल के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक मजदूर को टक्कर मार दी है। इससे मजदूर घायल हुआ। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। रात में ही घायलों को पिपरिया सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक पिपरिया में मजदूरी करने आता था और हादसे में 2 और लोग घायल बताए गए। कल रात को 2 आदमी जो दुदानी जी की फैक्ट्री में काम करते हैं रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी उनको मटकुली साइड से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें मंजू जो इटारसी का रहने वाला है उसकी तो मौके पे ही डेथ हो गई थी और उसके साथ में एक बच्चा था अजय, उसको पैर में फ्रैक्चर है तो रेफर किया है उसने। तो मरने की कार्रवाई चल। जो वंशकार है कल रात को ये आए थे 10:30 बजे के आसपास। ये एक्सीडेंट का केस था। जब आए थे तो ये गैस्ट्रिंग में थे, इनकी हालत ख़राब थी और अभी वो तभी उनकी डेथ हो गई थी। अभी इनका पोस्टमार्टम किया है तो सिर में चोट लगने के कारण। क्रिकेटर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए वो पहुंचे। भस्म आरती के बाद दोनों ने गर्भगृह से महाकाल की पूजा अर्चना की है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। समित पात्रा ने भारत में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। साथ ही समित पात्रा ने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है और इसी बात को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कस दिया है। क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। राहुल गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इस चाइना अ नेशन, तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है।
जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है। गंगा उन्हें दिखा नहीं क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसमें एक समय सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, लेकिन बाद में महिलाओं के लिए भी इसे खोल दिया गया है। हालांकि इस प्रतिष्ठित संस्थान में महिलाओं की भागीदारी की प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन देश की सुप्रीम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि यह कोर्ट के लिए इस संस्थान में महिला कैडेटों के लिए 50% आरक्षण निर्धारित करना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने एनडीए की एक पूर्व उम्मीदवार की याचिका को ठुकरा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि स्टेट संजय किशन कौल ने कहा, नोटिस किया कि उनकी बेंच पहले से ही याचिकाओं के एक अलग बेंच को लेकर मामले की निगरानी कर रही है। बेंच में शामिल एक अन्य जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों का तय होना समय के साथ होना चाहिए। हालांकि महिलाओं के लिए 50% सीटें एक साथ मिलना संभव नहीं है। दूसरे मामलों में सभी प्रासंगिक मुद्दों पर गौर किया जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए बेस्ट कैसे किया जा सकता है। और इस बीच आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष अभी से एकजुट होने की कवायद में जुट गया है। अब इसे लेकर कांग्रेस की काफी सक्रियता नजर आ रही है और इसी के लिए अब जल्द ही राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल नए मंच का ऐलान करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के संपर्क में वो हैं और कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समय आ गया है कि जनता को जागरूक किया जाए। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि देश में विपक्षी सीएम नेता मेरा साथ दें और हम एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करें ताकि गुलामी खत्म हो सके। उनका यह भी कहना है कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।